अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं उनमें एक तो ज़ाहिर है हमारा पावर क्राइसिस है। हमें महंगी तवानाई मिल रही है और दूसरे नंबर पे जो अ, खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। बुनियादी चीज़ें ही बहुत महंगी होती जा रही हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो वजह हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि आए दिन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फिनोमिनल इंक्रीज़ देखने में आ रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। भाई अगर देखा जाए ना तो जो कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका जो मंशूर होता है उसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी आप बात ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कपड़ा, मकान और खाना। रोटी, कपड़ा और मकान ना। हम्म। तो अगर हम देखा जाए तो इस टाइम तो पाकिस्तानी इन तीनों चीज़ों से तंग है। हम लोग चले, वजह तो जो बाकी चीज़ों के लिए है उस पर बात नहीं करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वो जंगलों में रहता था, फिर उसने अपने शहर बसाने शुरू किए, तो उसको जहां भी दरिया के नज़दीक जगह अच्छी मिलती थी वो उसने वहां पे रहायश अख्तियार कर ली। लेकिन अब पाकिस्तान में जब जैसे जैसे हम लोग ये 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में कारोबारी लोग नहीं बनते, यहाँ हम्म। पे माफियाज बनते हैं। अनफॉर्चुनेट। और आप उस चीज को किसी भी बिजनेस में उठा के लेके चले जाएं, आपको फौरन नजर आ जाएगा कि यार ये बंदा आज से पहले क्या था, अब ये क्या चीज बन गया। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा सबसे ज्यादा जो रियल स्टेट हम जिसे कह लें, हम लोग बिल्डर्स कह लें, वो सबसे बड़ा माफिया पाकिस्तान बनने से ही स्टार्ट हो गया था। हम्म। आप ये देख लें, जमीनों पे कब्जे से लेके, लोगों की अलाटमेंट्स पे कब्जे से लेके, किसी किस्म की आप चीज हिसाब लगा लें, आपको नजर आ जाएगी ये चीज सामने ना। अच्छा, लेकिन चलें ठीक है, हिस्टोरिकली भी बात हो गई, हम्म। लेकिन ये है कि आजकल इसके बढ़ने की इतनी मतलब बुनियादी वजह क्या है? क्या रीज़न है? मतलब लोग बेचना चाह रहे हैं, ज़मीन देना चाह रहे हैं, उन पे जो काश्तकारी हो रही है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं हम्म। और इनको दे रहे हैं। भाई उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है ना, वो तो ये है कि जो किसान है, जो जमीन से हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, उसको उसकी जायज मेहनत का मिलती ही नहीं, मुआवजा ही नहीं मिलता। हम्म। अब दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट डेवलपर उठता है और उसे उसी खेत का 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया ऑफर कर देता है। और आप ये देखें, जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी में 2 4 करोड़ रुपए कलेक्टिवली ना देखे हों, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। वो अट्रैक्शन मतलब पैदा उसके लिए होती है। अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, तो इसीलिए ज़मीनें ज़्यादा बिक रही हैं। मेरे मेरे ये ज़ाती ख्याल है, लेकिन आप भी इसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो वो अच्छा एडिशन लगेगा। मतलब एडिशन क्या, देखिए ना कि हमारे यहाँ एक तो जो फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म होती जा रही है और दूसरे नंबर पे हम एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन उस तरह से जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम्म। फिर जाहिर है बहुत बड़े बहरान की तरफ खुदा न खास्ता हम जा रहे हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं शायद। तो ये जो हाउसिंग कम्युनिटीज़ की मैंने स्टार्ट में बात की है, तो ये मतलब इनका प्री टेक्स्ट या मतलब ये कह लें कि बात तो ये होती है ना कि हमने गरीबों के लिए या बढ़ती आबादी के लिए घर बनाने हैं, बंदोबस्त करना है। लेकिन आप ये देख लें कि कोई भी अच्छी सोसाइटी है उसके अंदर मकान या प्लाट लेकर कौन बनाता है? ऐसा है। आप एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास बंदा या ऐसा बंदा भी जो चले कुछ लाख तक भी अगर वो अर्न कर रहा है, हम्म। तो वो भी वहां पे मकान नहीं ले सकता, प्लाट नहीं ले सकता वहां पे। जी। तो ये तो रिच वर्सेस रिच वाली बात हुई, वो जी। चल रहे हैं। तो फिर ये वाली जो उनकी होती है प्ली के जी हमने घर बनाने हैं, तो वो भी नहीं उस तरह से नजर आ रही कि इसमें भी हमें फ्लॉज नजर आते हैं। उसमें भी आप ये देखें। और फिर दूसरे नंबर पे जो फर्टाइल लैंड कम हो जाएगी, जी। जी। तो भाई आपने खाना क्या है, काश्तकारी कहाँ होगी? तो ये सीरियसली
मतलब एक बहुत भयानक सूरत हाल बनती जा रही है और समझ नहीं आता कि ये कैसे इसको हल किया जाएगा। एक्चुअली कुछ अरसा मैंने भी रियल स्टेट का काम किया, तो मैं ना इसकी अंदर वाली जो है ना उन चीज़ों को बड़ा समझता हूँ। आप यकीन करेंगे कि किसी भी जगह पे ज़मीन खरीदने से पहले हम्म। वो जगह के प्लॉट फाइल्स बन के बिक जाती हैं हम्म। खरीदने से पहले। और उसमें चूना क्या हमें लगाया जाता है जी, आप इसकी एक साथ 3 साल में दे दें आपको, तब कब्जा मिल जाएगा। और लोग परेशान होते हैं, उनको 15-15 साल 10-10 साल हो गए, उनको यही नहीं पता हमारे प्लॉट किधर है, और एक फाइल लेके बैठे हुए हैं। हम्म। और पाकिस्तान की अब जितनी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट हो गया है कि फाइल ही बिकती है उसकी। अच्छा, इसलिए आजकल एड में वो बताते हैं कि फाइल नहीं प्लॉट लीजिए। वो ठीक हो गया। जाहिर बात है, अब जिसने मुंह पे कालिक मली है वो अब उस कालिक को साफ करने के लिए ऐसी एड्स ही बनाएगा ना। हम्म। उसके अलावा आप देख लें, हम लोग बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, जो बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस टाइकन भी हैं, बहरिया टाउन है जो, अब वहां पे फाइल सेल होती है। आप जिस जगह पे अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा रहे हैं वो जगह आपके नाम पे नहीं है, हम्म। वो सोसाइटी के नाम पे है। वो चाहे जब आपको कोई मसला होगा वो वहां से निकाल देंगे आपका। इसकी एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। नस्ला टावर जो कराची में गिराया गया था, हम्म। उसमें उसके मकीनों के साथ ज्यादती हुई है। वो उस पर कोई टेक्निकल मसले थे या कुछ हुआ था, नहीं था या हुआ था, वो ठीक है, उसमें मसले थे। लेकिन आप ये देखिए उसमें रहने वाले लोगों की तो वो सारी जिंदगी की कमाइयां थी ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम तो बात कर रहे हैं लेकिन ना इसके ऊपर जो मतलब ज़ाते खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पंजाब, वो अब इसके ऊपर मतलब उसकी आंखें खुल गई हैं और वो बड़े खौफनाक किस्म की बातें वो कर रहे हैं कि देखें ये खतरनाक रुझान है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आने आने वाले चंद सालों के अंदर हम बहुत क्राइसिस में चले जाएंगे और शायद वहाँ से वापसी भी मुमकिन ना हो, तो इसको देखना चाहिए। अभी जो पाकिस्तान किसान बोर्ड है वो वैसे तो नॉन गवर्नमेंटल है, गैर सरकारी एक तंजीम है। उसने कहा है कि लाहौर, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर जो उसके मतलब मज़ाफ़ाती एरिया और सारा मिला के कुछ 70% लैंड जो फर्टाइल लैंड है वो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र हो चुकी है। और पंजाब के फिर जाहिर है बाकी अजला में भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद में 30% लैंड जो है वो इस तरह की मतलब ऐसी सोसाइटीज़, गेटेड कम्युनिटीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो हो जाती है। अच्छा, एक दूसरी भी बात है। अब देखें ना, जहाँ पे अच्छी सोसाइटी बनती है भाई उसके गिर्द तो चार दीवारी है। अब वहां पे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना कि शायद अंदर कोई और मखलूक रहती है, बाहर जो है वो बेचारे आम लोग रहते हैं, ये उनको तो एक्सेस भी नहीं होती अंदर जाने की। तो ये किस बात को जन्म देता है? ये वो क्या कहते हैं, एहसास कमतरी जो है, यानी वो ये समझते हैं कि यार हम पता नहीं क्या हैं। तो इस तरह से एक खौफनाक सोच दूसरों के लिए लोगों के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो वो पहले ही हाँ पाकिस्तान में मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इस तरह से बढ़ाते रहेंगे तो नतायज जो हैं वो बहुत खौफनाक होंगे। बहरहाल वो मैं तो वो नतायज भी इमेजिन नहीं कर सकता। वो उसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। वो उसमें बल्कि उल्टा लोगों को उस दौड़ में लगा दिया गया है कि हाँ। आप, वो एक बंदा दीवार के अंदर एक जन्नत में रहता है, आपको भी उस जन्नत में जाना है। हाँ जी। और उसी उसी वजह से आपने शायद देखा हो, वो हमारे आजकल सोसाइटीज के फेज 1 फेज 2 हाँ, फेज 3 फेज 3। और वो फेज 7 तक था कि वो जन्नत के दर्जात की तरह ना। तो माशाल्लाह। वो इस तरह का हाँ, माजल्ला मतलब लोगों माहौल को कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि क्रिएट किया। आप अगर मोहल्ले में रहते हैं किसी पुरानी उसमें, तो आप तो कोई गरीब हैं, आप तो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले हैं, और उस दीवार के बिल्कुल अंदर रहने वाले सिर्फ एक दीवार के वैसे आज फासले हम से। कुछ ज्यादा ब्लंट हो रहे हैं, हम्म। लेकिन भाई बात यह है कि ये वाकई मसला खतरनाक है। हम्म। इसको एड्रेस करना चाहिए और जो लोग इसमें कुछ से रखते हैं हम्म। उनको आगे आना चाहिए कि ज़मीनें जो हैं ये काश्तकारी के लिए हैं, फसलें होनी हैं। तो जो हमारा इतना सारा लाइफ स्टॉक है उसका क्या बनेगा भाई? चारा उनको कहाँ से मिलेगा? आप वहाँ पे धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं। तो
अब जो एनिमल लाइव स्टॉक है वो उसकी पैदावार बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल है उसमें आपको शायद ये सुन के अजीब झटका लगेगा कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने वाला। इसके बावजूद हम लोग जो खुश्क दूध है वो बाहर से इंपोर्ट करते यार हमारे वाला गवाला तो हमें नहीं बताता ये कि पांचवा बड़ा मुल्क है। हैं। वो जो ओ, उससे जो है हमारा इंटरेक्शन, हमें तो नहीं लगता पांचवा बड़ा मुल्क है। अच्छा, इस मसले के हल की तरफ चलते हैं। अब ये इसको रोका कैसे जाए, या जितना नुकसान हो चुका है इससे आगे फुल स्टॉप किस तरह लगाया जाए। हाँ जी। तो मेरे तो ख्याल में एक तो हमारे ये रुझान रोकना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि हाई राइज बिल्डिंग बनानी चाहिए, हाँ जी, जा वर्टिकली आप वर्टिकली मूव करें। आप मूव करें और उसमें सारी सहूलतें हों और उसको आप ऑन करें, उस पूरे प्लाजे को, उस पूरी बिल्डिंग को। देखें ना, आप 1 एकड़ में अगर 2 बिल्डिंग्स बना दें हाई राइज, तो उस पे आपको आप 1,000 बंदे को रख सकते हैं। वरना अगर आप विला बना के बेचेंगे तो पूरे घर में 2 विले बनेंगे और 3 लोगों के रहने वाली वो हाँ, जगह इतने ही होगी। होते हैं, इतने इतने बड़े इतने ही होते हैं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो बिल्कुल। एक तो ये हल मेरी नज़र में हो सकता है। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जितनी सोसाइटीज बन गई हैं उनको पहले ये शर्त रखनी चाहिए कि जब तक इसमें 70 to 80% घर उनके कंप्लीट नहीं हो जाते, उस वक्त तक नई कॉलोनियों की बनाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और शायद इसी तरह से थोड़ा सा इसमें को रुकावट आए। हम्म, और दूसरा, मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने चाहता हूँ, जो आपने पहली वजह बताई थी हम्म, कि हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें किसानों को इंसेंटिव देने चाहिए, उन्हें सब्सिडीज दें, हम्म, उनकी जो प्रोड्यूस है उसको अच्छे रेट पे उनसे लें, ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कोई जैसी जितनी मर्जी उनको ऑफर, बड़ी ऑफर कर दे वो बेचेंगे भाई, वो मैं क्यों बेचेंगे अगर मैं उनका वहां से रोजगार अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छी उनकी इनकम आ रही है, तो वो क्यों इस तरफ जाएंगे। तो इसलिए हमें उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा इसमें और अच्छा, इसमें ना सिर्फ बातें ही नहीं है कि जी हम वो बनाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, इसको कुछ टेंजिबल बुनियादों पे सॉल्व करना होगा, वरना यकीन करें हम ये वीडियो बना के मतलब चले जाएंगे, इसके अलावा हम किसी और दूसरी वीडियो की तरफ चले जाएंगे। तो नहीं नहीं, हम ये लोग बातें जो है ना, वो बातें ना लें, मतलब सीरियसली ये बहुत अहम इशू है। और पाकिस्तान के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आज से 10-15 साल पहले नहीं था, वो आज शिद्दत के साथ है। बिल्कुल ऐसे हर ही। साल नवंबर के मतलब स्टार्ट में ही आपको स्मॉग का सामना करना पड़ता है। आलूदगी का लेवल बहुत बढ़ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है, हर साल वहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं अस्थमा के और इस तरह की जो ख़राब हवा की दूसरी बीमारियां होती हैं वो पैदा होती हैं। हम्म, तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर पहले ही मतलब किस तरह का है आपको पता है। तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमारा इन्वायरमेंट कोई ज़रा सा भी उसमें कोई ऊंच नीच आए, क्योंकि हमारे ना तो लोगों की उस तरह से शऊर है हमारे यहाँ, ना वो समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो इस पे बात ही नहीं हो रही कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है, इससे कैसे बचना है। तो हमें इसको सीरियसली लेना होगा। देखिए अगर आप अपनी ज़रात को बचाते हैं ना, तो उसमें आपका डबल फ़ायदा होता है। आपको इंपोर्ट बिल आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके खुशहाल शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, 60% से प्लस अभी भी आपके लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगर आप उन 60% को बूस्ट करेंगे तो वो बाकी 40% को और ऊपर लेके चले जाएंगे। आपके जो फूड के क्राइसिस चल रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें मैं एक मशवरा बहुत अच्छा मेरे जहन में आया है। अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो कर ले तो बहुत आसानियां हो सकती हैं। हम लोग जब किसी भी किसान से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसको बहुत लोअर प्राइस पे रख लेते हैं, और चंद महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद उसकी जो फसल होती है उसकी वही डबल ट्रिपल रेट पे बिक्री होती है, और उसके बाद हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ जाती है वो। तो हम्म। बेहतर नहीं है कि हम लोग किसान को ही इस कदर अच्छा रेट दे दें पहले ही, कि वो उस पर हर साल मेहनत ज्यादा से ज्यादा करे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यकीनन ये जो हमारा मैसेज है
ये बड़ी ही अहमियत का हामिल है और इस पे हम सबको बहैसियत एक माशरा, बहैसियत ज़िम्मेदार कौम और बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी सोचना होगा। अगली वीडियो के लिए अगले किसी फोरम पे हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।